प्रोफेसर अर्जुन दास खत्री, भोपाल। आज से एक नई व्याख्यान श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम हिंदू धर्म दर्शन पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हिंदू धर्म दर्शन का नाम सुनकर कोई भी सोचेगा कि फालतू के विषयों में कौन पढ़े, इनको इसके लिए अब हमारे लिए क्या आवश्यकता है। परंतु ऐसा नहीं है, बिना धर्म के तो जीवन चलता ही नहीं है। और जो हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म पहला है। जब हम धर्म अर्जित करते हैं, धर्म को समझते हैं और धर्म के अनुसार जो है हम अर्थोपार्जन करते हैं और फिर हम अपनी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और इस प्रकार जब एक नियमित जीवन जीते हैं तो हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारा धर्म दर्शन क्या कहता है। अब धर्म दर्शन की मैं जो है रसायन शास्त्र का प्राध्यापक रहा हूँ। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में मैंने सेवा कार्य किया और उसके बाद में जब मैं प्राचार्य बन गया तो फिर मैंने बहुत प्राचार्य बनने के 1-1.25 वर्ष के अंदर ही शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले ली, ताकि मैं अपना समय सामाजिक कार्यों में, ज्ञान की वृद्धि में, लोकहित में दे सकूं। तो मैंने जो है पिछले 11 वर्षों से मैं निरंतर अपनी पत्रिका रजत पथ का प्रकाशन कर रहा हूँ। यह रजत पथ पत्रिका है। इस पत्रिका में मैं धर्म दर्शन, राजनीति, समाज, शिक्षा, इतिहास, अर्थशास्त्र, कानून और व्यवहार, यात्रा संस्मरण, मनोविज्ञान और अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र और इसके जो है एक उनकी विवेचना, एक ऐसी विवेचना जो उस स्थितियों को या तो कारण को बताएगी या उसके परिणाम को बताएगी। ये घटना घट रही है, इसका या तो ये कारण है और या ये इसका परिणाम भविष्य में होने वाला है। और वो जो मेरा विश्लेषण है, वो जब आप मेरे कभी कोई लेख पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हाँ, वो वास्तव में कितने सटीक विश्लेषण किए गए हैं। तो आज जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो है हिंदू धर्म दर्शन पर और उसका पहला व्याख्यान है। तो पहले व्याख्यान में आज मैं जो प्रारंभ कर रहा हूं वो विषय है इच्छा। अब इच्छा के ऊपर जो है हमारे धर्म ग्रंथों में जो शुरू से प्रारंभ से ये बात आई है कि तू कोई काम कर पर फल की इच्छा मत कर, काम करे जा फल की इच्छा मत कर। अरे भाई, काम करे जा फल की इच्छा कैसे नहीं करेंगे? बिना फल की इच्छा किए तो काम होगा ही नहीं। अब आप ये देखिए कि जो है गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में का लोग इस संदर्भ में उदाहरण देते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरा अधिकार है, तो फल की इच्छा मत कर। अरे फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म नहीं करेंगे। वास्तविकता क्या है कि भगवान कृष्ण ने जो 18वें अध्याय में कहा है कर्म के संबंध में, उसके लोग चर्चा ही नहीं करते हैं। दूसरा अध्याय में इस श्लोक को कहा और सोचा हमने सारा ज्ञान समझा दिया। ऐसा नहीं है। उसमें बड़ा स्पष्ट भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति जो है जब लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति ही जो है उसके कर्म की प्रेरणा होती है। अब अगर मान लीजिए कि किसी को आईआईटी में चयन होना है, उसको पीएमटी में जाना है, तो क्या ऐसे घर बैठे बैठे चला जाएगा? नहीं ना। वो पहले प्रारंभ से जो है छोटी क्लास से उसके लिए पीछे कोचिंग पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में भर्ती होगा, फिर उसके बाद में जो है उसको जो है परिश्रम भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, पुस्तकें उस हिसाब से क्रय करनी पड़ेगी, तब न जाकर के उसको उसमें चयन होगा। अब अगर जिसकी इच्छा नहीं है उन परीक्षाओं में जाने की, उस कोर्स को करने की, वो क्यों उसमें प्रवृत्त होगा? इसलिए जो इच्छा है वो इच्छा तो आपको करनी ही चाहिए और जो अभी तक कहा है वो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है और कोई भी उस पर कार्य नहीं करता। तो मैं जो आज आपको बता रहा हूं वो पूरी तरह से व्यवहारिक है और आप खुद अनुभव करेंगे और इस प्रकार से जब धर्म दर्शन को समझेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा वास्तव में मार्ग क्या है और किस पर चलकर मैं अपना कार्य संपन्न करूं, अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। तो इसमें मैं 4 दोहे मेरे हैं। इच्छा, इच्छा से ही जग बढ़ा,
इच्छा से ही जग बढ़ा, इच्छा जीवन चाह। इच्छा से ही जग बढ़ा, इच्छा जीवन चाह। बिन इच्छा आशा कहाँ, शून्य रहे उत्साह। तो जब इच्छा व्यक्ति नहीं करेगा तो काम कहां से करेगा। हमको जो है, हम किसी ऑफिस में क्यों जाते हैं, जहां हमको वेतन हमारी नौकरी, वहां जाते हैं। हमारी दूसरे में जब हमको कुछ मिलना ही नहीं, कुछ आशा ही नहीं वहां से, तो हमारा उत्साह तो नहीं रहेगा वहां जाने का। अब आप कल्पना कीजिए, प्रारंभिक जो जीवन हमारा व्यक्ति का था, मनुष्य का था, वो कैसा था। वन में जीना, है ना, सारे प्राकृतिक आपदाएं झेलना, कष्ट झेलना। लेकिन फिर जब उसकी इच्छाएं हुई, नहीं हमारी सुरक्षा चाहिए, तो फिर उसने जो है नए नए आविष्कार किए। उसने घर का निर्माण किया, उसने कृषि सीखी, भोजन बनाने सीखे, वस्त्र बनाने सीखे, आभूषण बनाने सीखे। फिर अमृत की खोज हमको करनी है। अमृत की खोज में फिर तब नहीं एक के बाद एक दवाएं बनती चली गई। अब उसके बाद हमको ये सुविधा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, फिर उसके लिए लोगों ने मेहनत की। फिर उस प्रकार से उनके कमर ने ज्ञान विज्ञान का विकास होता गया। अरे ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, बुद्धि दी है, वाणी दी है, भाषा दी है, सहयोग करने की शक्ति दी है। किसके लिए दी है। अरे जानवर योनि में तो इच्छा करेंगे भी तो पूरा कैसे करेंगे। न भाषा है, ना हम संगठन बना सकते हैं, ना हम कोई ज्ञान प्राप्त करने की भी क्रमिक व्यवस्था कर सकते हैं। भोजन तो दूसरे सहारे प्राप्त करते हैं, तो उस योनि में तो कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर सकते हैं इस मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं। तो इसलिए जब भगवान ने हमको इतनी शक्ति दी है तो हमें करना चाहिए। इच्छा शक्ति न त्यागिए, इच्छा कर्म का मूल। इच्छा शक्ति न त्यागिए, इच्छा कर्म का मूल। इच्छा ही प्रेरित करे, समय बने अनुकूल। तो जब आप जो है इच्छा निरंतर करते रहिए, और इच्छा ही जब आप पूरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो समय भी आपका अनुकूल होता है। और इसी कारण से आप देखिए कितनी नई नई खोज हो गई। अब आप देखिए कि जो, अब एक छोटी सी बात है कि धन की इच्छा नहीं है। धन की तो आवश्यकता है, आप इच्छा करेंगे कैसे नहीं धन की। अरे आवश्यकता है, आवश्यकता आपको पेट पालने के लिए आवश्यकता है, बाकी हर एक काम के लिए आवश्यकता है। उसके लिए हमको व्यवसाय करना है, उसके लिए हमको नौकरी करनी है, वेतन मिलेगा, आय होगी, तब तो घर चलेगा, तब तो हम दुनिया के दूसरा काम कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम धन की इच्छा करेंगे तब ना हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो इच्छा जमकर कीजिए, ज्ञान परिश्रम साथ। इच्छा जमकर कीजिए, ज्ञान परिश्रम साथ। इच्छा पूरी कीजिए, जग विकास का पाथ। पर इच्छा करने के साथ ही हमको उसका ज्ञान प्राप्त करना है कि ये कार्य कैसे होना है, और श्रम भी करना है। और यही जब व्यक्ति ने सोचा है तो जो चीजें नहीं कल को थी वो भी, लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग मंगल पे जाने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना। पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, परिश्रम प्राप्त किया। आज आप देखिए किस प्रकार की खोज हो गई है। एक मोबाइल लेकर के गांव में बैठा व्यक्ति दुनिया के सारे दृश्य देख लेता है। एक बटन दबाइए, दूर से आप दूर दूर तक बहुत सारे काम कर लेते हैं। अगर ये इच्छा शक्ति नहीं होती तो ये सारा जो वैज्ञानिक विकास देख रहे हैं, जिसके सुख हम उठा रहे हैं, दुनिया उठा रही है, वो हमें कहां से मिलते। अंधेरे में बैठे होते, जंगल में बैठे होते। इसलिए इच्छा कीजिए, और ये जो लोग कह रहे हैं इच्छा नहीं कीजिए, वो पूरी तरह गलत है, अव्यवहारिक है। इच्छा शक्ति प्रबल रहे, आत्मज्ञान हो शून्य। इच्छा शक्ति प्रबल रहे, आत्मज्ञान हो शून्य। मनुष्य कुकर्मों में फंसे, सुख भय से परिपूर्ण। मनुष्य कुकर्मों में फंसे, सुख भय से परिपूर्ण। अब इच्छा तो हमने कर ली, लेकिन हमें आत्मज्ञान नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, तो हम परिश्रम भी नहीं करना चाहते। अब जब हम ज्ञान भी नहीं है, परिश्रम भी नहीं करेंगे, तो हमारी इच्छा की पूर्ति कैसे होगी। अब एक व्यक्ति ने कर लिया, सोच लिया हमें कार चाहिए। अब कार तो चाहिए, लेकिन पैसा तो नहीं है, ना नौकरी करने की कोई इतनी है हमारी आमदनी, उसकी आमदनी है, और ना उसके पास कोई व्यवसाय है कि उतना पैसा हो। अब उसे पूरा करने के लिए इसी चक्कर में तमाम लोग अपने ऐश सुविधाएं दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो जो है सब दिखाने के लिए जो है वो चोरी चकारी करने लगते हैं, लूट खसोट करने लगते हैं। किसी की कार चोरी कर लाए, बाइक चोरी कर लाए, पर्स मार दिया, मोबाइल मार दिया, कुछ बेच दिए, कुछ अपने इस्तेमाल में लिया। तो ये जो कार्य हैं, इससे उसे तात्कालिक आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कार चोरी की है, चला रहा है आराम से, लेकिन उसके साथ भय भी जुड़ा हुआ है। वो सुख शांतिपूर्ण वाला सुख नहीं है, वो सुख आनंददायक सुख नहीं है, वो भय युक्त है। और भय इस प्रकार का है कि पकड़े गए पता नहीं कितनी पिटाई हो, पकड़े गए पता नहीं हमको जो है कितनी बदनामी होगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा, और कहीं जेल हो गई तो सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो जो लोग बैठे बैठे सपने देखते हैं,
क्या मेरी इच्छा पूरी हो जाए। या फिर कोई ये लोग ये नहीं करते तो इच्छा तो कर ली उन्होंने कि हम समृद्ध हो जाए, हमारे पास ये भी चीजें आ जाए, वो भी चीजें आ जाए, लेकिन अब वो उस ज्ञान नहीं प्राप्त करके, उस क्षेत्र में न जा करके, उस दिशा में न बढ़ करके, और वो सोचते हैं कि हम रोज पूजा पाठ करें सुबह शाम। उसके बाद सोचते हैं कि हम यज्ञ हवन कर लें, हम कोई नग पहन लें, कोई अंगूठी पहन लें, कोई तंत्र मंत्र का जाप कर लें, पूजा करवा लें। अरे भाई आप करवाइए, वो आपकी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए और आपकी शांति के लिए बड़ी अच्छी चीजें हैं, उसमें मैं मना नहीं कर रहा, मैं भी करवाता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हाँ हमारी कोई कार्य की पूर्ति हो जाए, पर आप प्रयास तो कर ही नहीं रहे। अरे हमारे पूरे धर्म ग्रंथों का सार यही है कि जब देवताओं को भी असुरों ने पदच्युत कर दिया, स्वर्ग पर उन्होंने अधिकार कर लिया, तो असुरों से वापस लेने के लिए उनको बार बार उनसे युद्ध करने किए, उन्होंने बार बार प्रयास करते रहे, और जब सफल नहीं हुए, वर्षों तक, 2-4 दिन नहीं, वर्षों तक नहीं हुए, तो उसके बाद उन्होंने जब देवी जी की लंबी लंबी तपस्याएं की, कई वर्षों तक, 1-2 दिन में नहीं प्रकट होता कोई, तो जब वर्षों तक प्रकट की, तो फिर जाकर के उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि ठीक है हम पूरी तरह सहयोग करेंगे, और फिर इस प्रकार साथ में फिर वो देवी जी की लगे रहे। तो परिश्रम उन्होंने निरंतर किया, उन्होंने धैर्य रखा, और तब जाकर के उनके जो उनकी इच्छा थी उसकी पूर्ति हुई। तो इच्छा पूर्ति तो हर एक को आवश्यकता है उसकी। अब अगर मान लो कोई साधु सन्यासी कहता है कि इच्छा मत रखो, फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अरे मोक्ष भी तो इच्छा है। कोई दान करता है, पुण्य करता है, किसके लिए करता है? मेरा अगला जन्म सुधर जाए, भगवान मुझसे खुश हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, और उसकी इच्छा तो वहां भी लगी हुई है। तो आप कोई भी काम करते हैं, छोटा हो या बहुत बड़ा हो, किसी तरह का भी काम हो, बिना इच्छा के संपन्न नहीं होता। इच्छा ही कर्म का मूल है, वही आपका प्रेरक तत्व है, उसी से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए इच्छा अवश्य कीजिए। इसलिए जो है मैंने आपको जैसा कहा कि हमारा धर्म दर्शन क्या कहता है, हमारी ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारी ग्रंथ पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, हम उनका सार निकालें और वहां से हम देखें, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें, तो हम काल्पनिक नहीं रहेंगे, हम वास्तविक विश्व में रहेंगे, और वास्तविक विश्व में हम अपना जीवन सफलतापूर्वक सुख समृद्धि के साथ व्यतीत करेंगे, और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।